लिखो 6 नंबर। वृक्ष और कवि में, वृक्ष और कवि में क्या संवाद होता था? यानी वृक्ष जो है कवि में संवाद क्या होता है? तो कवि के कहने का मतलब ये है कि वो वृक्ष जो था उनके दरवाजे पर की वृक्ष की बात नहीं करते हैं, पृथ्वी के होल वृक्षों की बात कर रहे। संवाद होता है। थोड़े ऐसा कोई वृक्ष लगा हुआ है, कहीं वृक्ष है, आप धूप से आते हैं, कनकनाया हुआ मिजाज है गर्मी से, जाकर क्या करते हैं, गमछी बिछाकर वहीं उठंग जाते हैं। तो कवि कहता है कि मानवीयकरण करता है वृक्ष का, कि वृक्ष आपसे पूछता है, जब आप उसकी छाए में जाते हैं तो पूछता है कि कौन, तो आप मन ही मन आप आंसर दीजिए कि हम पथिक हैं, यात्री हैं, आपकी छाए में विश्राम करने आए हैं। तब फिर वृक्ष आपसे पूछता है कि दिनों दिन हमारी जो कटाई हो रही है, तो क्या हम कट जाएंगे तो इस तरह विश्राम मिलेगा, आराम मिलेगा? कभी यहां पहुंचा रहा है। तो उत्तर लिखिए। वृक्ष का मानवीयकरण करते हुए कवि कहते हैं, वृक्ष का मानवीयकरण करते हुए कवि कहते हैं, मानवीयकरण एक में लिखो, कवि कहते हैं कि वृक्ष दरवाजे पर सीना ताने हुए पूछ बैठता, पूछ बैठता, पूछ बैठता, पूछ लिखा है कि पूछ लिख दिया, ऊपर से दबिंदी हटाओ, पूछ बैठता कौन, कौन? तो मैं जवाब देता, मैं तुम्हारा दोस्त। क्वेश्चन अगला, कविता का समापन करते हुए, कविता का समापन करते हुए कवि अपने किन अंदेशों का, कवि अपने किन अंदेशों का जिक्र करता है और क्यों, जिक्र करता है और क्यों, जिक्र करता है और क्यों? उत्तर लिखिए। कविता का समापन करते हुए कवि उन अंदेशों का जिक्र करता है, कवि उन अंदेशों का जिक्र करता है कि घर की रक्षा लुटेरों से, घर की रक्षा लुटेरों से करना है, नहीं तो देश फिर से गुलाम हो सकता है। प्रश्न अगला,
घर शहर और देश के बाद, घर शहर और देश के बाद कभी किन चीजों को बचाने की, किन चीजों को बचाने की बात करता है और क्यों, बात करता है और क्यों। उत्तर लिखिए। घर शहर और देश के बाद, घर शहर और देश के बाद कभी नदियों को, कभी नदियों को, हवा को, हवा को, खाद्य सामग्रियों को, खाद्य सामग्रियों को, जंगल को और मनुष्य जाति को, और मनुष्य जाति को बचाने की बात करता है। बचाने की बात करता है। कभी अगला लिखो। दूर से ललकारता, दूर से ललकारता कौन, मैं जवाब देता, दोस्त। का व्याख्या करें, का व्याख्या करें। उत्तर लिखो। प्रस्तुत पंक्ति कुंवर नारायण द्वारा रचित, प्रस्तुत पंक्ति कुंवर नारायण द्वारा रचित। एक वृक्ष की हत्या से, एक वृक्ष की हत्या से इसे लिया गया है, इसे लिया गया है। कभी इसमें बताते हैं, कभी इसमें बताते हैं। अपने घर के सामने बूढ़े वृक्ष को, अपने घर के सामने बूढ़े वृक्ष को एक चौकीदार के रूप में, एक चौकीदार के रूप में कि कभी जब भी घर से बाहर से आता है, कभी जब भी घर से बाहर से आता है, तो मानो वह वृक्ष पूछता हो, मानो वह वृक्ष पूछता हो, मानो वह वृक्ष पूछता हो, कौन, कवि ने वृक्ष का मानवीयकरण किया है, कवि ने
वृक्ष का मानवीयकरण किया है और लोगों को बताया है कि वह अपने कर्तव्य पथ पर है। अर्थात वह लोगों में कर्तव्य को जागृत करता है, जागृत करता है। प्रश्न अगला लिखो। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। बचाना है जंगल को मरुस्थल हो जाने से। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से। बचाना है मनुष्य को जंगल हो जाने से का व्याख्या करें। का व्याख्या करें। उत्तर लिखो। प्रस्तुत पंक्ति कुंवर नारायण द्वारा रचित एक वृक्ष की हत्या से ली गई है। कवि इसमें बताते हैं जंगलों का अंधाधुन, जंगलों का अंधाधुन दोहन हो रहा है। दोहन हो रहा है। तो दूसरी तरफ मनुष्य की इंसानियत, मनुष्य के इंसानियत दम तोड़ रही है। दम तोड़ रही है। यदि हम प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, संसाधनों की रक्षा नहीं कर पाएंगे, तो मनुष्य नरभक्षी हो जाएगा। वृक्ष ऐसे ही कटते जाएंगे, वृक्ष ऐसे ही
कटते जाएंगे। तो वह भूमि भूमि नहीं रह जाएगी। तो वह भूमि भूमि नहीं रह जाएगी, बल्कि मरुस्थल हो जाएगा। बल्कि मरुस्थल हो जाएगा। अतः हमें अपनी रक्षा अपनी ही करनी है। अतः हमें अपनी रक्षा अपने ही करनी